सबको पिलाइए चाहे आज नौजवान लोग मुकम्मल जोश में है, हुसैनी बने हुए हैं। तो जानते हैं हुसैन पाक के नाम पर 1 रुपया भी खर्च करना इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी का बहुत बड़ा जरिया है। किसी दुनियादार के नाम पर नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के नवासों के नाम पर आप खर्च करते हैं। यहाँ लुटाने वाले लंगर लुटा देते हैं, लाखों करोड़ों हुसैन पाक के नाम पे लुटा देते हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको तौफीक दी उस हिसाब से आप लुटा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इतनी बरकत होगी कमाई में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना खर्च किया और कहाँ से आ गया। अल्लाह रसूल के नाम पर खर्च करने से कभी कम नहीं होता है, बल्कि हमेशा उसमें बरकत ही बरकत हुआ करती है। तो हदीस पाक में बात खत्म हो जाए क्या कि हम लोग खामोश होते कीजिए, सुनते भी रहिए, सुनते भी रहिए। भाई का नंबर और बस थोड़ी देर में मजलिस खत्म हो जाएगी। कि 2 दिन आपको आराम करना है, हम लोगों को भी आराम करना है। ईद का दिन करीब आ गया, ईद का लगाएगा खामोश रहिए, 5 मिनट और खामोश रहिए, 5 मिनट। खामोश रहिए, 5 मिनट और। बस 5 मिनट या शायद हाँ सही चांद रात आ गया, किस चीज का चांद रात? ईद का। जाहिर तौर पर हमारे नबी के अहले खाना ने बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, जाहिर तौर पर। वरना हाल तो यह है कि मालिक कौनाइन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनकी। भाई पागल है यार। नबी फरमाते हैं और चाहिए तो सोने और चांदी के पहाड़ मेरे साथ साथ चले, लेकिन मुझको अमीरों जैसी खास बात नहीं पसंद है, बल्कि मुझको गरीबों वाली जिंदगी पसंद है। चांद रात आ गया, हजरत हसन हुसैन बहुत रात आ गया, डिस्टर्ब हो रहा है, बात होता है। चुप रहो भैया, चुप रहो यार, थोड़ा खामोश हो। तो 5 मिनट से 5 मिनट ज़्यादा नहीं, 5 मिनट खामोश रहिए आप, ज़्यादा सुन लिया आप, इस वजह से यात्रा नहीं कर रहे हैं। बात नसीब और बेअदब नसीब आदत की नसीब को आदत से बैठ के खामोश रहिए। बस 5 मिनट का 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। चांद रात आ गया, हजरत हसन हुसैन माँ के पास गए और कहा, ऐ मेरी माँ, मदीना के सारे घरों के बच्चों ने नए नए कपड़े का इंतजाम कर दिया है। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी अम्मी जान,
ईद के लिए नए कपड़े थे। जाहिर तौर पर बड़ी गरीबी थी, खुद न खाते थे, गैरों को खिला देते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटों को तसल्ली के लिए समझाया कि बेटे अभी आज तो 29 तारीख है, अभी पूरा दिन बाकी है, पूरी रात है, फिर कल चांद होगा, कल ईद का दिन रहेगा, तब तक तुम्हारे कपड़े का कोई न कोई इंतजाम न कर दो। तसल्ली दिया गया, को समझाया। हज़रत हसन और हुसैन को तसल्ली हो गई और कहा ठीक है अम्मी जान आप कह रही हैं, आप फरमा रही हैं, तो हम राजी हैं आपके बात से, हम इंतजार कर लेंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिक्र लगी कि कपड़े का कोई इंतजाम नहीं, घर में कोई पैसा नहीं, घर में कोई रुपया नहीं, और हमने अपने बच्चों से वादा कर लिया है कि कल तक तुम्हारे कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। पूरा दिन गुजर गया, कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो सका। रात आ गई, चांद दिख गया, सुबह ईद है। हज़रत इमाम हसन हुसैन को तसल्ली दे करके और हज़रत फातिमा ने बिस्तर पर लेटा दिया और खुद मुसल्ला बिछा करके और रब का शुक्र बजाने लगी और सजदा किया। सजदा के बाद दुआ के लिए हाथ उठाई, कहा मौला तेरे रसूल की बेटी फातिमा ने अपने बेटों के लिए नए कपड़े का वादा किया है, मौला तू अपने नबी की बेटी की लाज रख ले, मौला तू कपड़ों का इंतजाम करवा दे। हज़रत फातिमा दुआ मांग करके और बैठ गए। हसन हुसैन सो रहे हैं, माँ भी सो रहे हैं। सुबह जब फजर की नमाज के लिए हज़रत फातिमा ज़हरा उठी तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आवाज दी, कौन? बाहर से आवाज आई, ऐ नबी की बेटी, नबी के खानदान का दर्जी हूँ, आपके बेटों के लिए जोड़े लेकर के आया हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला तो आने वाले ने कपड़े का थैला हज़रत फातिमा ज़हरा के हाथ में पकड़ा करके और बाहर से वापस चला गया। जब सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन को नए कपड़े में देखा तो बेटी फातिमा से इरशाद फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, तुमने हसन हुसैन के लिए इतने अच्छे कपड़ों का इंतजाम कहाँ से किया है? ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम हसन हुसैन के लिए इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लाई हो? फातिमा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, सुबह में नमाज के लिए उठी तो आने वाले ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जब दरवाजा खोला तो एक शख्स आया, उसने कहा, ऐ फातिमा, मैं रसूलुल्लाह के घराने का दर्जी हूँ, आपके बच्चों के लिए कपड़ा लेकर के आया हूँ, और वो कपड़ा लेकर के चला गया। ऐ मेरे नबी, वही कपड़ा मैंने हसन हुसैन को पहनाया है। नबी फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, जानती हो वो दर्जी कौन था? फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, हमको नहीं पता है। नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा, वो कोई और नहीं थे, हज़रत जिब्रील थे जो जन्नत से हसन हुसैन के लिए जोड़ा लाए थे। हसन हुसैन जो कपड़ा पहने हुए हैं वो कोई दुनियावी कपड़ा नहीं है, बल्कि जन्नती कपड़ा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके लिए जन्नत से जोड़ा अल्लाह ताला भेज रहा है। तो आज उस हुसैन पाक के शान में हम और आप महफिल रचा करके बैठे हैं, और ये आपकी खुश नसीबी है कि बेगम साहिबा का वंश हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन में हम बैठे हुए हैं। कल मैं तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन, तू ना हो तो न रह जाती, सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये है गद्दार तेरी बदौलत है हुसैन। और मिलत इस्लाम को मिलता है कैसे हयात, कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए।
फिर मतलब के कुछ अशार पेश करने के लिए मोहतरम इल्ज़ामात जनाब असलम भाई का तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल ला रहे हैं, तकबीर और रिसालत से करें और बहुत दावत से नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहीद आज़म, फैज़ान अहले बैत, फैज़ान अहले बैत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर पे रहा गरम, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। और हज़रत अली अस्गर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने इस्लाम को ऐसी ताज़गी बख्शी है कि हज़रत आका हुसैन का सजदा और हज़रत अली अस्गर की शहादत ये मैदान करबला के ताल्लुक से दो अहम और खास शहादत हैं जिन्होंने इस्लाम को ऐसा मजबूत किया है। और आका हुसैन ने ऐसा सजदा करके दुनिया को बताया है कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि दुनिया ना ला सके कि जवाब उसका हश्र तक सजदा जो कर गया है। रसूल का मसला भाई चंद शेर सुनाएंगे और समाप्त करिए। सलाम।